जोर आजमाओगे चोर तुम हो जी, बीपीएससी के डकैत तो सुनो जी। सड़क पे तो जाएंगे और उतरेंगे भी, और आज जो लाठी बरसाएगा वो आतंकवादी कहलाएगा। लाठी चलाइए, गोली चलाइए, नहीं तो तोप मंगवा लीजिए, एक ही बार चला दीजिए, क्या दिक्कत है। कहा जाता है कि सत्याग्रह जब तक है सत्याग्रह है, लेकिन सत्याग्रह का अंत क्रांति होता है। सत्य तो सामने आना ही पड़ेगा। आप अभी नहीं दिखाइएगा, हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे तो आप बाप बाप करके दिखाइएगा। हम गांधी के भी देश में रह रहे हैं और भगत सिंह के भी देश में रह रहे हैं। गांधी बन के देख लिए, अब भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आज 11 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए आज तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आज गांधी मैदान में जुटने वाले हैं। देखिए पूरे गांधी मैदान के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। गांधी मैदान आप लोग आज जुटने वाले थे। जी, आज निर्णायक दिन है, हम लोग गांधी मैदान के लिए निकल रहे हैं और सबसे निवेदन है कि आप 12 बजे का टाइम दिया गया है, आप लोग जल्दी से जल्दी घरों से निकलिए और गांधी मैदान की ओर कूच कीजिए भारी से भारी संख्या में। वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया, भारी संख्या में सुरक्षा बल तो हमारी सुरक्षा के लिए है। आए भाई सब लोग, हमें सुरक्षा मिल रही है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जब आप लोग उतरी थी तो लाठियाँ बरसाई गई थी, आज फिर आप लोग सड़क पर जा रहे हैं। आज फिर लग रहा है कि लाठियाँ बरसाई जाएगी, बट ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोग को लाठियाँ बरसा के क्या फ़ायदा मिलेगी उनको? हम लोग को और हेल्प करना चाहिए कि हम लोग इस आंदोलन में सफल पाए और एग्ज़ाम लेकर रहें। बस एग्जाम लेकर रहेंगे। क्या लगता है आप लोग की बात सुना जाएगा? आप लोग का बात जी क्यों नहीं सुना जाएगा? सारे स्टूडेंट ही आएंगे आज हम लोग आंदोलन। उम्मीद है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। उम्मीद है कि बातें सुनी जाएगी। पूरी की पूरी उम्मीद है। हमारी बात नहीं सुनाई जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी? हम स्टूडेंट हैं, सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य बात बोल रहे हैं, तो सत्य को नहीं सुना जाएगा तो फिर समझिए कि झूठा हावी हो गया सत्य पे, तो एकदम हमारी बात एकदम सुनी जाएगी। 11 दिनों से आप लोग सत्याग्रह पर थे जी, और आज अचानक सड़क पर उतरने का, इससे पहले भी उतरे थे तो लाठी बरसाया गया था। ठीक है, आज गोली बरसा दें, लाठी बरसाते आज गोली बरसा दें, डर नहीं है? कोई डर नहीं है। किस बात का डर, किस बात का? कोई हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं, हम लोग सत्य जो है, जो ट्रू है, जो ट्रुथ है, उसके साथ खड़े हैं। हम वो चीज़ कर रहे हैं जो आप दिखा दीजिए, बस हम उस चीज़ साथ के खड़े हैं। तो उसके लिए आप लाठी चलाइए, गोली चलाइए, नहीं तो तोप मंगवा लीजिए, एक ही बार चला दीजिए, क्या दिक्कत है? तो छात्र डरेंगे नहीं? डरेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। मतलब हौसला बुलंद है। हाँ, हौसला बुलंद है। वहाँ पे पुलिस बल के तैनाती भी कर दिया गया। हाँ, बहुत अच्छा है। पुलिस हमारी सुरक्षा, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। वो लोग भी चाह रहे हैं, वो तो 90% लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ऐसा हो। वो हमें लाठी नहीं चलाना चाह रहे हैं, वो 90% अंदर ही अंदर वो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को कि जरूरी है। शासन प्रशासन सब लोग सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत हमें खुशी है कि वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। कल देर शाम आयोग ने एक नोटिस जारी किया और उसमें स्पष्ट कर दिया कि कोई तथ्य नहीं है कि पूरा एग्जाम को री लिया जाए। उनका तथ्य नहीं है कि वो री एग्जाम ना करवाएं, उनका तथ्य नहीं है कि वो री एग्जाम ना करवाएं। किस आधार पर वो री एग्जाम नहीं करवा रहे हैं? बोल रहे हैं कि हजार मेल आ रहा है। भाई पब्लिक डोमेन में लाइए ना, क्यों झूठ बोल रहे हैं? बच्चों को गुमराह कर रहे हैं आप, शुरू से गुमराह किए। पहले जो है चेयरमैन गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि भाई 50% के लगभग आएगा, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन लगभग इसमें आएगा। ये हुआ, ग्रुप डी लेवल का भी नहीं है क्वेश्चन। यूपीएससी दिए थे, जब दिए होंगे वो इससे हार्ड होगा। तो उनको समझ में नहीं है कि जब कमीशन को लेना है। बात यह है कि सर जो है बहुत बड़ा चीज़ हुआ है इसमें, जिसको ये छुपाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। क्या बड़ा चीज़ क्या हुआ? समझ जाइए, अब सब जो है बातें नहीं बोली जाती। कमीशन को भी मालूम है कि बड़ा चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, और सभी छात्रों को भी मालूम है कि बड़ा चीज़ क्या हम बोल रहे हैं। तो जो है सत्य तो सामने आना ही पड़ेगा। आप अभी नहीं दिखाइएगा, हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे तो आप बाप बाप करके दिखाइएगा। कोर्ट भी मतलब जाइएगा? रेडी है, सब कोई रेडी है, सब कोई रेडी है। मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा? हाँ, तो हम क्या करेंगे? अब जो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट जाएंगे। हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, सड़क पर जाएंगे आज आप लोग? सड़क पे तो जाएंगे और उतरेंगे भी, और आज जो लाठी बरसाएगा वो आतंकवादी कहलाएगा। अच्छा, जो लाठी बरसाएगा आतंकवादी का? वो आतंकवादी कहलाएगा। कारण क्या है? हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करने वाला कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। वो सत्याग्रही है और ये शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। और रही बात आज के लिए, तो हमारा सिर्फ सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और आयोग की हठधर्मियता जो है उसको जगाने के लिए ये मुहिम आज की है, ठीक है। और ये संदेश में ना रहे कि भाई यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं, हम लोग बस यहाँ से कूच कर रहे हैं, लेकिन आएंगे वापस फिर यहीं। अगर बात नहीं सुनिएगा तब फिर आइएगा? बिल्कुल फिर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब निरंतरता से हमारा जो मांग है वो चलता रहे, क्योंकि हमारा जेन्युइन मांग है, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं सुनिएगा तो कहीं तो सुनना ही पड़ेगा और आपको री एग्ज़ाम तो लेना ही पड़ेगा। किस उम्मीद से उतर रहे हैं? आयोग से
आयोग पे उम्मीद देखिए, है कि नीतीश कुमार पे, ये बताइए। आयोग पे तो उम्मीद रहा नहीं। अब नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उनको जगाने का काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो बस ये जगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और अगर नहीं जागे तो एग्जीक्यूटिव फेलियर तो हम लोग देख ही रहे हैं, जिसमें जाने वाले हैं हम लोग। लेजिस्लेटिव फेलियर मतलब नेता जो पक्ष वाले जो जितने भी ये सब, ठीक है, वो तो कंप्लीट मान नहीं रहे हैं। तो जुडिशरी भी बाकी है, और जुडिशरी में अभी लंबा दौर चलेगा। आयोग तो बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सभी लोग नॉन सीरियस हैं। देखिए, आयोग का कहना है नॉन सीरियस, आयोग खुद नॉन सीरियस है। उनकी बयान आपने सुना है 5 तारीख और एग्जामिनेशन के जस्ट बाद वाला। वो खुद ही नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनका प्लानिंग क्या होता है, उनको खुद ही नहीं पता होता। वो सीरियस है कि हम लोग नॉन सीरियस हैं, ये चीज़ बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने दिन से हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे। कहा जाता है कि सत्याग्रह जब तक है सत्याग्रह है, लेकिन सत्याग्रह का अंत क्रांति होता है। तो आप समझ लीजिए कि इसकी भी तैयारी हम लोग चल रहा है। मतलब क्रांति की भी तैयारी में है। बिल्कुल, सत्याग्रह का अंत ही क्रांति होता है। गांधी जी ने कहा था, पहले उन्होंने क्या बोला, लास्ट में बोला करो मरो, यानी कि क्रांति का गुंज उसने दिया था। तो अभी सत्याग्रह चल रहा सत्याग्रही थे, लेकिन लास्ट में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उनके द्वारा ही नारा दिया गया, करो नहीं तो मरो। तो वही वाली बात है, हम लोग अभी कर चुके हैं, अब मर मिटने को तो भी तैयार हैं। मर मिटने को तैयार। बिल्कुल। कारण क्या है? कारण क्या है? हम जिस सपने को संजो करके आए हुए हैं, अगर वो सपना ही छीन लीजिएगा तो जी के क्या करेंगे सरकार? किस लिए जिएंगे? ठीक है, हमारा एक ही ख्वाब है, एक चीज़ स्पष्ट करना है, बस बीपीएससी क्रैक करना है, और लेकिन धांधली के साथ नहीं, आपको फेयर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, क्रांति जो होगी शांति से क्रांति होगी। उसमें कोई हथियार, कोई भी बल की प्रयोग नहीं होगा। हम लोग हाथ जोड़कर विनती करेंगे, वही हमारी क्रांति है। वही क्रांति। बिल्कुल। हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। जी बिल्कुल, तिरंगा लिए हुए हैं। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं। किस बात का डर? हम लोग सत्याग्रही हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं उनसे। जब मेरी आग्रह को वो नहीं मानेंगे तब तो हम तो रोड पर उतरेंगे ही, क्योंकि हम सत्य पर हैं, सत्याग्रही हैं सब लोग। तो अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हमको रोड पर उतरना। इससे पहले जब आप लोग सड़क पर थे तो लाठी चलाई गई, और आज फिर आप लोग सड़क पर जा रहे हैं। बिल्कुल, छात्र जब सड़क पे आता है तो कुछ निर्णय लेके आ जाता है। पेपर लीक को लेकर के पूर्व इसरो चीफ रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं के राधाकृष्णन जी, उनके मार्गदर्शन में कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी, और उन्होंने अपने कमेटी में बताया था कि पेपर लीक जो है, ये जो है छात्र जो हैं उनके सपनों को मार दिया जाता है। न कि केवल छात्रों के सपनों को मारा जाता है, उससे पूरा एक परिवार मर जाता है। उस परिवार पे जो समाज डिपेंडेंट होता है, वो पूरा एक समाज की हत्या की जाती है। तो पेपर लीक केवल एक पेपर लीक का ही मामला नहीं है, पूरे एक व्यक्ति के साथ साथ एक परिवार के साथ साथ उस समाज की हत्या है। और जब जिस राज्य में या राष्ट्र में समाज की हत्या इस प्रकार से की जाती है, तो वहाँ पे छात्र जो विद्या हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं और विद्या को लेकर चलते हैं, तो उनको सड़क पर उतरना पड़ता है, ताकि राज्य को और राष्ट्र को एक नई दिशा दे सके और राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसलिए आज हम लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे। जो बिहार का जो मान सम्मान भारत ही नहीं पूरे विश्व में है, क्योंकि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, और इस माँ के गर्भ को हम लोग अपवित्र नहीं होने देंगे। सीधा सवाल, डर लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। डर किस बात का सर? हम गांधी के भी देश में रह रहे हैं और भगत सिंह के भी देश में रहे हैं। गांधी बन के देख लिए, अब भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। भगत सिंह बने। डर लग रहा है कि नहीं, बताइए। सर, मैं बीपीएससी से कहना चाहता हूँ कि जोर आजमाओगे चोर तुम हो जी, बीपीएससी के डकैत तो सुनो जी। हम ऐसे छात्र हैं जो डरने वाले नहीं हैं। हम सही कहा, हम गांधी के मानने वाले भी हैं और भगत सिंह के आदर्श को भी दर्शाने वाले हैं। मैं एक बात बता देता हूं, आज गांधी मैदान में बड़ी संख्या में जुटेंगे छात्र, और छात्र संसद का जो छात्रों ने आह्वान किया है उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि इस निकम्मी सरकार और इस बीपीएससी को हमको आईना दिखाना। बोलिए। देखिए, आज भी सरकार को एक मौका दे रहे हैं, और आयोग से फिर वही 3 सवाल जो जेन्युइन सवाल है, जो बार बार छिपा रहे हैं, वही हम दोबारा पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जो आप विद्यालय ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ट्रेजरी में जो आप क्वेश्चन रखे और इसके बाद बोले कि ये आपको जिला प्रशासन का काम है, तो जिला प्रशासन की नाकामी रही बापू सभागार परीक्षा में, इसके ऊपर आप डीएम पे क्या संज्ञान लिए हैं, क्या कार्रवाई किए हैं, उसको पब्लिक डोमेन में रखिए, सबसे पहला। दूसरा बात ये, आप जो सबूत मांग रहे हैं, हम उसका मतलब हम साक्ष्य तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम एक पेन, एक आईडी कार्ड और एक आपको एडमिट कार्ड लेके जाते हैं। हम आपको बता सकते हैं फलाना जगह चेक कीजिए, और आप चेक कीजिए, उसको खुद चेक करके नहीं रहिए, उसको पब्लिक डोमेन में दीजिए। दूसरा सवाल था ये। तीसरा सवाल और अंतिम सवाल ये कहना है 12,000 नहीं 18,000 अभ्यर्थी
ठीक है, आप उसका एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं 4 तारीख को, मोटा मोटी 22,000 आपको रिजल्ट देना है, ठीक है। किस आधार पे दे रहे हैं? एक एग्जामिनेशन 2 पेपर, क्या है आधार? आधार बताइए। ये 3 सवाल जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में रिजल्ट दीजिए, और नहीं तो आप पे क्या ट्रस्ट करे सरकार? आप में मतलब आप में पारदर्शिता है ही नहीं। चलिए देखिए, बीपीएससी के तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी है, देखिए वो आज 11 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे थे। इससे पहले भी सड़क पर उतरते लाठियां बरसाई गई, लेकिन देखिए आज एक बार फिर से भारी संख्या में जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और ऐसे में देखिए ऐलान कर दिया और बोल रहे हैं कि सत्याग्रह करके गांधी जी बनकर देख लिए, लेकिन अब सड़क पर उतरेंगे अपने मांग को मनाने के लिए, क्योंकि बीपीएससी ने हम लोग के सपनों को बेच दिया। ये भी करे कि लाठी गोली और तोप से कोई डर नहीं है, जो होगा वो देखेंगे। इस बार करो या मरो के मूड से सड़क पर उतरेंगे। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे। तो